हाय गाइस, वेलकम। आज के पांड्या स्टोर के एपिसोड में गंवी धरा को नींबू पानी लाके देता है और कहता है सब लोग चिल्ला रहे हैं ना, तुझे एनर्जी आएगी। धरा कहती है कितनी उटपटांग हरकतें करते हो तुम गंवी, जानती हूँ कि मैं तुम एक्साइटेड हो, लेकिन इतनी भीड़ के बीच में मैं अकेली नींबू पानी पीऊंगी, लोग क्या सोचेंगे। तो गंवी कहता है क्या सोचेंगे, लोग यही सोचेंगे कि वाह गंवी अपनी धरा को कितना प्यार करता है। और आदमी लोग घर नहीं जाएंगे, आज तो गंवी ने मरवा दिया, हम तो घर नहीं जाएंगे। और जो कपल जिनकी शादी नहीं हुई वो सोचेंगे क्या बात है, कपल हो तो बिल्कुल धरा और गंवी जैसा ही सोचेंगे, ये ले नींबू पानी पी, तेरा मूड ठीक हो जाएगा। धरा कहती है मेरा मूड तो रावी की वजह से खराब है, यहाँ बॉयज वर्सेस टीम गर्ल ढाई हंडी फोड़ने के लिए ऊपर चढ़ रहे होते हैं। गंवी धरा से कहता है धरा रावी बच्ची है हमारी, तुमने देखा नहीं कैसे वो पूजा में आई और पूरे परिवार के साथ लड्डू गोपाल को झूला झुलाया, ना भगवान का संकेत है। और रावी को तू जो करना है ना करने दे, सब ठीक हो जाएगा, तू नींबू पानी पी। फिर धरा कहती है तुम महान हो, मैं नहीं, रावी ने तो कोई गलती ही नहीं की है ना, सारी गलती मेरी है, इसलिए मैं उससे नाराज हूँ। गंवी कहता है अरे नहीं नहीं धरा, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है, मैं कह रहा था कि मैंने इंटरनेट में पढ़ा है जब औरतें प्रेग्नेंट होती हैं वो सारे इमोशंस ना ज्यादा फील करती हैं। धरा कहती है पहले ना ऐसे सारे उटपटांग बातें ना पढ़ना बंद कर दो गंवी। गंवी कहता है हाँ, जब मैंने पढ़ा था तब मुझे भी यकीन नहीं हुआ था। फिर धरा कहती है वही तो कह रही हूँ कि इंटरनेट पे कुछ भी लिखा हुआ होता है। गंवी कहता है ये ले नींबू पानी पी और अपना मूड ठीक कर। ये सब सुमन सुन रही होती है और सुमन धरा को बुलाती है, ये भगोड़ी की बेटी इधर। धरा से कहती है तुझे टेंशन की टोकरी सर पे उठाने की कोई जरूरत नहीं है, रावी और शिवा का टेंशन तू मत लेना, तू टेंशन लेगी तो मुझे टेंशन होगा, मुझे टेंशन होगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। धरा कहती है आप चिंता मत करो माँ, मैं किसी बात का टेंशन नहीं लूंगी। तो सुमन कहती है अच्छा, पिछले साल तो शिवा 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 चीख के गला ही छीन लिया था, जानती हूँ मैं तेरा मन इन दोनों में ही है, बड़ी आई, मुझे कोई बात का टेंशन नहीं है। गंवी सुमन के पास जाके कहता है हमें टेंशन लेने की क्या जरूरत, दोनों बच्चे तो हमारे हैं ना। तो सुमन कहती है बच्चे दोनों, क्या मैंने दोनों को पैदा किया। धरा कहती है माँ बस मुझे अपने बच्चे की फिक्र है, आप चिंता मत करो, मेरी वजह से आपको कोई टेंशन नहीं होगा। सुमन कहती है शाबाश, अब तो इधर ही खड़ी रहना, ज्यादा उछल कूद करने की कोई जरूरत नहीं, जी मेरे बाजू में ही रहना। फिर इधर एक तरफ रावी चढ़ रही होती है और एक तरफ शिवा चढ़ रहा होता है। रावी फिसलने वाली होती है तो सब घबरा जाते हैं, इससे वो चढ़ने लगती है। प्रफुल्ला चीखती है रावी तोड़ दे मटकी और शिवा का घमंड भी। सुमन कहती है अरे कांगड़ी, तेरी बेटी तोड़ेगी मेरे बेटे का घमंड, शिवा शेर है शेर। प्रफुल्ला कहती है सुमन बहन आपकी बात बराबर है, पर क्या है ना, जंगल का इतिहास है, अक्सर शेर के ऊपर ना शेरनी बाहरी पड़ जाती है। सुमन कहती है जीतेगा तो मेरा शेर ही, समझ ले तू। रावी के लड़के दोस्त भी रावी को चीयर अप कर रहे होते हैं। फिर कृष भी रावी रावी करके चीखता है तो सुमन को गुस्सा आ जाता है, कृष को एक जोर से थप्पड़ मारती है। तो सुमन कहती है तू बहुत बोल रहा है ना, जो ये राख इसने गिराई है ना तेरे मुंह में ठूस दूंगी। फिर देव भी चीखता है रावी रावी करके और कहता है रावी ही जीतेगी देख लेना। तो ऋषिता कहती है नहीं नहीं, उसने मुझसे कल बदतमीजी से बात की, उसे नहीं जीतना चाहिए। फिर देव कहता है उसने तुमसे बदतमीजी से बात की इसलिए उसे हारना चाहिए। तो ऋषिता कहती है हाँ। फिर देव कहता है अब तो रावी ही जीतेगी। ऋषिता कहती है कैसा हस्बैंड है शिवा, तू ही जीतेगा। फिर देव पानी शिवा के ऊपर डालने लगता है तो सुमन चीखती है ए तू क्या कर रहा है, तेरे आंख में कचरा है क्या, पानी उधर डाल उस छोकरी पे। देव चीखता है नहीं माँ, आंखों में कचरा नहीं गया है, इसलिए तो सही जगह पानी डाल रहा हूँ। फिर एक लड़का आता है और देव से पानी लेता है और रावी के ऊपर डालने लगता है। फिर देव जाके वो पानी छीन लेता है और शिवा के ऊपर डालने लगता है और इधर रावी फिसल जाती है। फिर ऋषिता आती है और पानी लेके रावी के ऊपर डालने लगती है तो कृष और देव ऋषिता से पानी छीनने की कोशिश करते हैं और यहाँ गंवी रावी रावी करके चीखता है। सुमन कहती है एक एक करके मेरे सब बेटों के आंखों में ये उल्टी गंगा कैसे बहने लगी, किसी ने जादू टोना कर दिया है क्या, पहले ये कृष्ण फिर ये देव और अब तू गंवी, इसकी तरफ में हो तुम लोग, अपने भाई की या उस छोरी की। तो गंवी कहता है अरे माँ मैं तो लड्डू गोपाल की तरफ हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये रावी जीते, तभी तो शिवा की आंख खुलेगी। फिर रावी और शिवा दोनों ऊपर तक चले जाते हैं और शिवा मटकी फोड़ने वाला होता है कि गंवी को रावी रावी चीखते देकर ऐसे ही रुक जाता है और रावी जल्दी जल्दी मटकी फोड़ देती है और रावी जीत जाती है और प्रफुल्ला खुश हो जाती है। प्रफुल्ला कहती है सुमन बहन मेरी रावी ने मटकी भी फोड़ दी और आपके शिवा का घमंड भी। रावी और शिवा दोनों फिसल के गिर जाते हैं और रावी शिवा के ऊपर गिर जाती है। फिर गंवी जोर से थालियां बजाता है और धरा से कहता है धरा मैं अभी आया, और वहाँ से जाता है और धरा आगे आगे आ रही होती है, रावी धरा को ही देख रही होती है। फिर धरा टक्कर आकर गिरने वाली होती है तो रावी देख लेती है और चीखती है शिवा धरा दी को संभाल, और सब धरा की तरफ मुड़ते हैं और देव और कृष शिवा तीनों आके धरा को संभाल लेते हैं और सब बहुत घबरा जाते हैं। और सुमन भी जोर से चीखती है धरा संभाल, ए भगवान मेरी धरा और उसके बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। ये सुनकर रावी प्रफुल्ला अनीता और वहाँ खड़ी लेडी सबको पता चल जाता है कि धरा प्रेग्नेंट है। सब धरा से पूछते हैं आप ठीक तो है ना, आपको चोट तो नहीं आई। तो यहाँ प्रफुल्ला बच्चा करके शॉक हो जाती है। फिर धरा घबरा के सुमन को हक कर लेती है और सुमन कहती है बेटा सब ठीक है ना, बस बस कुछ नहीं
नहीं, सब ठीक है ना? फुला कहती है, ए मेरा भोगीलाल, ये माँ कब बन गई? फिर धरा घबराते हुए कहती है, माँ सब ठीक है ना? तो सुमन कहती है सब ठीक है, और गौतम को कहती है, गौतम जरा जल्दी इसे डॉक्टर के पास ले जा। फिर वहाँ खड़ी लेडीज कहती है, अरे वाह, धरा पेट से है और सुमन बहन ने हमें इतनी बड़ी बात नहीं बताई। अगर बता देती तो पूरे मोहल्ले में मिठाई नहीं बंटवानी पड़ती। यहाँ रावी रोते हुए खड़ी हुई होती है और सोचती है, इसका मतलब उस दिन सब लोग इस बात का जश्न मना रहे थे। तो मैं समझी कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। उस दिन भी मैंने ढोल पीट के तमाशा किया था, कल सबके सामने राख उड़ाई। फिर रावी सीधे धरा के पास जाती है और धरा को हक कर लेती है और धरा रावी को अपने पास से दूर ढकेलती है। फिर रावी धरा से कहती है, धरा दी, इतनी बड़ी खुशखबरी और आपने मुझे बताया भी नहीं, इतनी बुरी हूँ मैं। ऋषिता कहती है, बुरा तो तुमने हमें बना दिया है रावी, अपने दिमाग में, और कैसे बताते तुम्हें? तुम आजकल किसी के सुनने के मूड में भी हो क्या? धरा रावी के पास जाती है और कहती है, आई थी तुझे बताने के लिए, तूने तो मेरी ये सुनना भी जरूरी नहीं समझा रावी। कितने प्यार से गोम्बी ने तुझे लहंगा दिया था, क्या किया तूने उसका? जला के राख दे दी हमें। फिर तो जरूर हम बुरे लोग हुए ना? बुरे लोगों की खुशखबरी क्यों सुनेगी तू? कर जो करना है अपनी जिंदगी के साथ कर, हमें अपने हाल पर छोड़ दे रावी। इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा कि तू बदतमीजी पे ऊपर बदतमीजी करे और मैं सहती चली जाऊं। फिर रावी धरा के नजदीक आती है तो धरा उसे रोक देती है, मुंह फेर लेती है। फिर शिवा कहता है, क्यों भैंस के आगे बीन बजा रही हो भाभी? ना इसे आपकी खुशी से फर्क पड़ता है ना गम से। प्रफुल्ला आती है और कहती है, ए शिवा, तू अपनी जबान संभाल के बात कर, हाँ, तू मेरी रावी से ऐसे बात नहीं कर सकता। फिर सुमन कहती है, ए कागरी, ऐसे वैसे मतलब जो समझाना है समझा तेरी छोकरी को। ये हमारे घर की खुशी है और उसमें ना तेरी ना इसकी जरूरत है। आई थी ना तू गौतम के दिए कपड़े को जला के उसकी अस्थियां मटकी में भर के आई थी ना तू? अरे अस्थियां तो मरने के बाद लाई जाती हैं। तो अब हम ये समझेंगे कि तूने हमारे रिश्ते को जलाया, उसकी अस्थियां भरकर मटके में लाई। तेरा और हमारा ना कोई रिश्ता है ना कोई लेना देना। ये सुनकर रावी चौंक जाती है। सुमन कहती है, समझी, इतना नाटक क्यों मचा रही है? फिर शिवा कहता है, वहाँ सबको तो पता चल ही गया है तो ढोल तो बजा ही सकते हैं। फिर कृष कहता है, बिल्कुल सही, अब पूरे सोमनाथ को पता चलना चाहिए कि हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। फिर शिवा ढोल लेने चला जाता है। शिवा लाके ढोल बजाता है और पूरी फैमिली खुशी से डांस करता है और रावी यहाँ रोती खड़ी हुई होती है। धरा की तबीयत ठीक नहीं लगती और उसे पसीने आ रहे होते हैं। तो गौतम पूछता है, क्या हुआ धरा, तुझे पसीने क्यों आ रहे हैं? ये सुनकर सुमन भी घबरा जाती है और धरा कहती है, घबराहट हो रही है, वो शायद गिरने की वजह से। सुमन कहती है, जाओ डॉक्टर के पास जाओ जाओ जाओ। फिर गौतम कृष्ण से कहता है, एक काम कर, फटाफट डॉक्टर को बुला के लेके आ। धरा कहती है, ठीक हूँ गोम्बी, वो शायद भीड़ की वजह से सफोकेशन हो रहा है मुझे। फिर गोम्बी उसे घर लेके जाता है और कहता है, और तू बिस्तर से उठेगी नहीं, समझी? फिर शिवा डॉक्टर को लेने चला जाता है और सब लोग घर आके पहुंच जाते हैं और ऋषिता कहती है, गोम्बी, मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर की कोई जरूरत है, एक्चुअली हार्मोन्स की वजह से हो रहा है, प्रेगनेंसी में ऐसा होना नॉर्मल होता है। फिर सुमन कहती है, ये पटरानी, एक बच्चा तो पैदा किया ही नहीं है और बोल तो ऐसे रही है कि दादी अम्मा हो गई। 4 बेटे जने हैं मैंने, मुझे पता है क्या क्या करना है और क्या नहीं, समझी? फिर सुमन ऋषिता से कहती है, जाके नींबू का पानी लेके आ और शक्कर थोड़ा ज्यादा डालना और नमक भी। फिर गोम्बी मैं जाता हूँ करके झट से चला जाता है और नींबू पानी लेके आ जाता है। फिर धरा कहती है, माँ मुझे अभी तक तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आज के लिए बस इतना ही गाइस, प्लीज कमेंट कीजिएगा गाइस, क्या अब रावी घर वापस आ जाएगी? थैंक यू गाइस।